वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये दौरा सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल बरतानिया के लिए रवाना होंगे। बरतानिया में 2 रोज़ क़याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम कहा, सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ों ने वज़ीर आज़म के तैयारे को फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही अपनी हिफाजत में ले लिया। सऊदी हुकूमत की तरफ से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुज़ाहरा, शहबाज शरीफ की सिफारती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। उन्होंने कहा कि सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ों ने वज़ीर आज़म के तैयारे को फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही अपनी हिफाजत में ले लिया और सऊदी हुकूमत की तरफ से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुज़ाहरा, शहबाज शरीफ की सिफारती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ों ने वज़ीर आज़म के तैयारे को फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही अपनी हिफाजत में ले लिया और सऊदी हुकूमत की तरफ से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का ये मुज़ाहरा, शहबाज शरीफ की सिफारती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर यह पोस्ट की है। आगे बढ़ते हैं। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पीसीबी का आईसीसी को जवाबी खत। ज़राए के मुताबिक जवाबी खत में पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को निगरानी में मैच खेलने से इनकार किया, जबकि मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में बाइकआउट के मौक़िफ़ पर कायम रहने का कहा। पीसीबी ने आईसीसी को मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालबा तस्लीम न करने पर दोबारा खत लिखा। पाकिस्तान ने मुतनाज़ा एम्पायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दिया, जबकि पाकिस्तान ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर जोर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और यूएई मैच की पोस्ट शेयर की, फिर डिलीट कर दी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच होगा या नहीं, शायकीन परेशान। स्टेडियम जाएं या ना जाएं, टिकट्स लेने वाले शायकीन तजब्जुब का शिकार हैं। दूसरे शहरों से दुबई का रुख करने वाले शायकीन भी मुश्किल में पड़ गए। एशिया कप का 10वां मैच आज दुबई स्टेडियम में शेड्यूल है। वज़ीर आला पंजाब का उच्च शरीफ के नवाह में बला झुलन में हिफाजी बंद का दौरा। मरीम नवाज ने दरिया सतलुज में तोगयानी के बायस सैलाब मुतासर इलाके का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, रेस्क्यू ऑपरेशन और दस्तियाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासर ख़ानदानों को खुद खाना पेश किया। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासर ख़ानदान के बच्चों में घुल मिल गई। बच्चों का मरीम नवाज से मिलकर खुशी का इजहार। मरीम नवाज ने ख़वातीन और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। डीजीपी डीएमए और डीसी बहावलपुर ने ब्रीफिंग दी। सैलाब से बहावलपुर के 124 मौज़ा 1,17,000 से ज़ायद आबादी मुतासर हुई। सैलाब मुतासर इलाकों से 1,17,000 आबादी का महफूज इनखला हुआ। सैलाब मुतासरीन के लिए 26 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए। 7,849 अफराद मुकीम हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 26 क्लिनिक ऑन व्हील्स, मोबाइल हेल्थ यूनिट और 2 क्लिनिक ऑन बोर्ड मसरूफ़ अमल हैं। 54,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन का इलाज किया गया। सैलाब मुतासर इलाकों से 68,000 से ज़ायद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए, जबकि 1,13,000 से ज़ायद मवेशियों की वैक्सीनेशन भी की गई। मवेशियों के लिए 7,765 मन चारा, 48,000 किलो तूड़ी और 10 किलो वनडे के 6,260 बैग्स मुहैया किए गए हैं। शुजाबाद की बस्ती माड़ा में दरियाई चनाब से आने वाले सैलाबी रैले के बायस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दर्जनों मकानात मुनहदिम हैं, जबकि नवाही इलाकों में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। सैलाब से जहां उच्च शरीफ के दीगर इलाके मुतासर हुए, वहां पर ही मक्खन बेला, रसूलपुर, शिकरानी, चनाब रसूलपुर, तरंड बशारत, सरवराबाद में भी बुरी तरह से तबाही के मनासिर देखने को मिले। अभी तक इन इलाकों में कई फीट तक पानी घरों में मौजूद है, जबकि मुतासरीन राशन न मिलने के बायस परेशानी का शिकार है। मजीद वहाँ पर क्या सूरत हाल है जाने के हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जान शेर खान शुजाबाद से, जबकि उच्च शरीफ से में ज्वाइन करेंगे ज़ियाउल हक शहजाद। तो सबसे पहले शुजाबाद का रुख करेंगे। जान शेर खान, आप बताइएगा सैलाब की तबाहकारियों के बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
150 के करीब घर है जो गिर चुका है। कहीं दीवार किसी की गिरी हुई है, कहीं छत गिरी है। तो कोई ऐसे मकानात है जो मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो गए हैं। अब यहाँ पर पानी अभी भी थोड़ा मौजूद है, 2 से 3 फुट। जितनी फसलात थी यहाँ पर, मकई की फसल थी, वो तबाह होकर रह गई है। साथ बस्ती दौड़े वाला है, महरम वाला है, साथ साथ झंडीर है, बस्ती वैंस है। ये सारी जो बस्तियाँ हैं, दर्जनों ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर तबाही की दास्तानें हैं। तमाम के तमाम घर जो हैं वो गिर चुके हैं। अब लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वापस तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मसला है, अब उन्हें बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर जो है वो साफ़ पानी नहीं है। उनके पंप्स ख़त्म हो गए। यहाँ पर जो उनके बोर थे वो सैलाबी पानी बहा ले गया सारा कुछ। तो पानी पीने का यहाँ पर नहीं है, खुराक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि खाने पीने के लिए वो पहले फ्लड बंद के ऊपर मौजूद थे। वहाँ जो ज़िला इंतज़ामिया है वो खुराक दे रही थी, लेकिन अंदर अब बस्तियों में जो है कोई उनका नुमाइंदा नहीं। यहाँ खुराक का कोई मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। तो बच्चे बैठे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, भूख है यहाँ पर। दूसरा जो है, इनके माल मवेशी थे, कुछ तो बह गए, जो बच गए उनके लिए अब चारा यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि चारे की जितनी भी फसल थी सैलाब का पानी उसे बहा ले गया है। तो उनके मवेशी भी भूखे हैं। एसेट्स उनका यही चीज़ें हैं यहाँ पर, या ज़मीन है या मवेशी हैं। ज़मीन ख़त्म हो गई क्योंकि सारा कुछ उनकी फसल सैलाब ले गया, और मवेशी जो हैं अब चारे के बगैर हैं। अनाज जो वो जमा करते हैं, क्योंकि ये देहाती इलाके हैं, कंट्री साइड के इलाके हैं, यहाँ पर लोग जो हैं साल साल गंदम जो है जमा करके रखते हैं। अब सारा अनाज, सारी गंदम जो है वो सैलाब बहा कर ले गया। पीछे फैमिली जो है वो हेल्पलेस हैं। सैकड़ों लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन इलाकों में इंतज़ार कर रहे हैं कोई असिस्टेंस उनको मिल सके। यहाँ पर ना तो कोई मेडिकल टीम है, ना तो कोई कैंप्स हैं, ना इनकी खुराक का कोई बंदोबस्त है। इसी तरह दर्जनों बस्तियाँ हैं, किसी एक बस्ती में नहीं है, सभी में यही सूरत हाल है। क्योंकि मेन जो सुपर फ्लड बंद है वो यहाँ पर धोंदवाला के मकाम पर जब टूटा था, तो पानी इन बस्तियों में अचानक अब्रप्टली आया। उन लोगों को सिर्फ निकलने का मौका मिला, कोई भी ज़रूरी सामान वो उठा नहीं सके। इनके पास ना तो अब पहनने के लिए कपड़े हैं, ना पानी है, ना खुराक है, ना यहाँ पर रहने के लिए। इनकी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई संगीन है। ज़ियाउल हक शहजाद, आपकी जानिब आते हैं, उस शरीफ में आप मौजूद हैं, बताइएगा इस वक्त यहाँ पर क्या करंट सिचुएशन है? वहाँ पर जो सूरत हाल है, वहाँ पर सैलाबी तरफ सूरत हाल उसी तरह ही बरकरार है। उच्च शरीफ के जो दीगर इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं, वहाँ पर ये मक्खन बेला, रसूलपुर, बस्ती रसूल बख्श, शिकरानी, जागीर सादकाबाद, इसके अलावा सर्राबाद, रत्तुर नाड़ा वाली, बकरी, चनाब रसूलपुर, ये वो इलाके हैं जो सैलाब से पूरी तरह मुतासर हुए हैं। इस वक्त भी यहाँ पर पानी 8 से 10 फुट तक जमा है, और घरों में 4 से 6 फुट तक पानी मौजूद है। और यहाँ के जो मकीन है, हज़ारों की तादाद में जो लोगों ने इनखला किया था, वो इस वक्त यहाँ पर मिंचन बंद है। इसके अलावा दीगर जो मकामात हैं, गवर्नमेंट के फ्लड रिलीफ कैंप्स भी हैं, वहाँ पर बैठे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर मिंचन बंद पर डेले डाले हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी मुश्किलात उसी तरह ही बरकरार हैं। यहाँ पर इन्हें जो राशन है उसकी कमी का सामना है। कुछ यहाँ पर देखने में है कि कुछ लोगों को यहाँ टेंट मुयस्सर नहीं हुए हैं, और यहाँ पर खुले आसमान तले बैठे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो अहम मसला है इनके लिए वो पानी का है। चूँकि ये पानी सैलाबी इलाके पानी में डूब चुके हैं। जब यहाँ पर एक बड़ा मक्खन बेला ज़मींदारा बंद है वो टूटा था, उसके टूटने से यहाँ पर इन्हें मौका ही नहीं मिल सका किसी चीज़ को उठाने का। तमाम जो इनका माल मवेशी और दीगर जो सामान थे, अक्सर व बेशतर सामान सैलाबी पानी में बह चुका था। कुछ मवेशियों को इन्होंने रेस्क्यू करके बाहर पहुँचाया था, और इंसानी जानों को भी यहाँ पर महफूज किया था। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, जो बकरी, सर्राबाद, रत्तुर नाड़ा वाली और चनाब रसूलपुर के इलाके हैं, वहाँ पर मुतासरीन का कोई पुरसान हाल नहीं है। उन मुतासरीन का कहना है कि इस जानब कोई हुकूमती नुमाइंदा या इंतज़ामिया नहीं पहुँची, और उन्हें इस वक्त वो खुले आसमान तले बैठे हैं। उनके मकानात भी मुनद्दम हो चुके हैं, और इसके अलावा हज़ारों एकड़ रकबा पर जो खड़ी फसलें हैं वो डूब चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आम के बागात भी है, वो एक वसी रकबे पर मौजूद हैं, वो भी इससे शदीद मुतासर हुए हैं। इसके अलावा कमाद और जानवरों का जो चारा वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। अब सूरत हाल ये है कि मवेशी अपने माल मवेशी में आगाह करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।